वसल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत के साथ होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी व नासिर हो, आप सबको खुश व खुर्म रखे और आप सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो मेरा मौजू है वो आपने थंबनेल से बखूबी अंदाज़ा कर लिया होगा। वो कहते हैं ना कि हाकिम वक्त तेरे किरदार पे थू, ए काजी ये वक्त तेरे इंसाफ पे थू। आपको मालूम है कि 13 अक्टूबर से TLP के जो सरबराहान हैं उनको जबरी तहवील के अंदर रियासती इदारों ने लिया हुआ है। आज तकरीबन 194 दिन और 27 हफ्ते और उससे ऊपर कुछ 4-5 दिन भी गुजर गए, यानी 28 हफ्ते होने वाले हैं और 194 दिन मुकम्मल हो गए उनको तहवील में लिए हुए। उनके केस की एक अपडेट भी दूंगा। इससे पहले मैं ज़िमनन, जो मेरे मौजू का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक का दिन है तो आज 194 दिन गुजर गए और आज 27 हफ्ते गुजर गए और कई जुमे गुजर गए कि जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में कोई जुम्मा तो क्या कोई आम नमाज भी ना हो सकी। तो इस हवाले से अहले सुन्नत की खामोशी के लिए मैं हर वीडियो के अंदर ये उनको याद दहानी करवाता रहता हूँ, उनके मुर्दा ज़मीर को जगाने की कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ इसके हवाले से अहले सुन्नत अपना किरदार अदा करें। ज़ाहिर है हम और कुछ नहीं कर सकते, हम अदब के दायरे के अंदर रहकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। बाकी उनका जो किरदार है वो माशरे के अंदर सामने आ गया है। अगर ये 13 अक्टूबर का जो सानिया है ये पेश ना आता, या ये सब कुछ जो हमने देखा है पिछले 6, 7, 8 माह से, अगर ये सब कुछ ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि फलां मौलवी साहब किस पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। वगरना तो सारों ने नारे मार के तो अकीदतें समेट लेनी थी। तो ये वाक़या जो मुरीद के हवाला हुआ, इसमें अल्लाह की एक हिकमत ये भी थी कि बहुत सारे मुनाफिकीन के चेहरे जो है ना उनसे निकाब उतरा और वो वाज़े होकर सामने आ गए और फिर हमें पता चल गया कि भाई कौन मुफ्ती आज़म है और कौन मुहद्दिस आज़म है और कौन बहुत बड़ा शेख अकबर है और कौन फलां की औलाद है। अभी जैसे हालिया दिनों के अंदर अवैस शाह नूरानी ने किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की आपने देखा। तो ये सारे लोग जो है ना ये सब इंशाल्लाह अब एक एक होकर एक्सपोज हो रहे हैं, तो इसी वजह से हो रहे हैं। अगर ये तहरीक पे मुश्किल वक्त ना आता ये ज़रूर नारे लगाते। ये भी यह बात भी आप सुन लें कि अगर ये जो वक्त तहरीक पे इस वक्त मुश्किल वक्त है इसलिए ये दूर भाग रहे हैं ना कि भाई TLP का नाम लेने की वजह से गिरफ्तारी होती है, इस जमात का नाम लेने की वजह से अकाउंट बैन होते हैं, चैनल डिलीट होते हैं और मामलात में मतलब मुश्किल हालात हैं। इस वक्त ये इसलिए अपनी बरात का जिम्मेदारी का जो है ना ऐलान कर रहे हैं, वरना अगर तारीख अच्छे हालात में होती तो ये सारे उनके गुण गा रहे होते। और ये इनकी मुनाफकत है कि जब अच्छे हालात में होते हैं तो फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हुए हमारे स्टेजों पर आ जाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर अवैस शाह नूरानी जैसे बयानात सामने आते हैं। और सिर्फ ये एक नहीं है और कई आस्थाने हैं और कई लोग हैं और कई मौलवी हैं, कई मुफ्ती, कई खतीब, इंशाल्लाह एक एक होकर ये सब इनकी मुनाफकत के जो है ना पर्दे चाक होते रहेंगे। तो इस वाक़े की बिना पर ये ज़िमनन एक बात आई तो मैंने कर दी। तो इस हवाले से जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की खामोशी के हवाले से भी बड़ी तशवीश है। इस हवाले से मैं अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूँ कि अपना किरदार अदा करें, नहीं करेंगे तो माशरे के अंदर जो आपका एक रोल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो केस की अपडेट्स के हवाले से मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस केस को जो है वो 6 महीने से तारीख पर तारीख देते रहे और अब जो कल इसकी समाअत हुई तो जस्टिस जवाद ज़फ़र नामी एक ज़ालिम जज है, उसने इस केस को जो है ना रिमूव कर दिया, उसकी पिटिशन ही खारिज कर दी। यानी कि तुम्हें इंसाफ क्या मिलना है कि जाओ, हम तुम्हारा केस सुनते ही नहीं है। यानी हम इस काबिल भी नहीं है कि इस मुल्क में रहते हुए, इस मुल्क की नेशनलिटी रखते हुए हमारे केस को रिमूव किया गया। और पता है रिमूव किया जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसों में पिटिशन खारिज होती है लेकिन तब होती है जब कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं होते। लेकिन यहाँ तो जज जो है वो हर रोज़ अदालतों में चक्कर लगाते हैं। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 किस्म के जज होते हैं, उनमें एक जन्नती होता है और 2 जहन्नमी होते हैं। वो दो जो जहन्नमी होते हैं, जो जन्नती होता है वो तो ज़ाहिर है सबको पता है कि वो होता है कि जो केस सुनकर जब उसको मालूम उसको तक हक़ाइक़ पहुँचते हैं तो वो हक़ाइक़ के मुताबिक अच्छा फैसला सुना देता है, वो तो जन्नती है। और वो जज और वो काजी जो हक़ाइक़ सुनकर इसके बावजूद ना इंसाफ़ी करता है, हुजूर ने फरमाया, इब्न माजा की हदीस है कि वो जहन्नम में जाएगा। और दूसरा वो कि जो बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी इल्म के वैसे ही लाइल्मी में फैसला कर देता है, अगरचे वो ठीक फैसला भी करे तो उसके ऊपर वो भी जहन्नुम में जाएगा। तो इस किस्म के जो जज हैं ये कुर्सी
کرسی عدالت پر بیٹھ کر بالکل ان کے دلوں سے خوف خدا نکل جاتا ہے، اور بالکل یہ اپنی آخرت قبر سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کے اوپر بھی زیادہ تنقید اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بیچارے بھی مجبور ہیں۔ اصل مسئلہ ان کو بھی اوپر سے ہے کہ ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے نظام کو نظام مصطفیٰ کے اندر تبدیل فرمائے، تو پھر ہی بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔